ये तरकी दादरी में प्रेम नगर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राधे महाराज ने आज संपूर्ण आरती देके और ये पूरे 200 वर्ष का जो भी भक्तों के ऊपर कोई भी छोटी दुख संकट के आती है और मैं उनके ऊपर ये पूर्ण आहुति दी जाती है कि ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और हम महाराज जी से भी बात करेंगे। और जो इससे पहले मैं थोड़ा भगत जन दिखाना चाहूँगा। यहाँ भीड़ लगती हुई महाराजों की। तो एक गुरु महाराज जी से 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। हाँ जी, गुरु महाराज जी से हम जी 1 मिनट ये बात करेंगे कि गुरु जी आज ये जो आपने प्रेम नगर में आपने धाम है जो इसमें आज संपूर्ण आहुति का जो ये दी है, इसका थोड़ा हमारे भक्तों को और जो हमारे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भगत आपसे जुड़ना चाहते हैं और जो अपना दुख संकट आपके आगे शेयर करना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताएं। संपूर्ण आहुति का क्या मतलब, इसका लक्ष्य है और क्या है यह मतलब? जय श्री श्याम। आज वैसे तो मेरे को 18-19 साल हो गए साधना मार्ग से जुड़े हुए। सतगुरुदेव भगवान ने हम पे कृपा करी, उन्होंने नाम दान दी, नाम बख्शीश करी। उससे के बाद हमने सतगुरु भगवान की कृपा, गुरु गोरखनाथ माता काली सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से आश्रम का निर्माण हुआ और लगातार मंत्र साधना चल रही है। अब आज का जो विशेष जो हवन था, ये 11 दिन की नाम मंत्र साधना थी। कि जो नाम मंत्र साधना है, नाम का जब जो जीव आश्रय ले लेता है वो उसके घर में नेगेटिव ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, राम नाम सो उतर पारा। जिसने राम नाम की महिमा को जाना है और जिसने राम नाम की ताकत को जिसने जाना है और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई है। एक राम का नाम लेके हनुमान जी लंका लांग गए थे। और जिसने हम आज का जो हवन है, जो भंडारा है, ये है आज 11 दिन की नाम मंत्र साधना थी। और मैं आपको बता दूं कि साधना से मतलब मैं बीच में टोकना चाहूँगा, क्या है साधना, क्या फायदा होता है इससे, किस उस विषय पर की जाती है? ये इस विषय पे की गई है कि पहले थी देवीय चिकित्सा, फिर आई यूनानी चिकित्सा, फिर आई हेमोपैथिक चिकित्सा, फिर आई आयुर्वेदिक, फिर है एलोपैथिक। तो सबसे पहले चिकित्सा थी देवीय चिकित्सा, जो आजकल आम भाषा में कह देते हैं कि ये एक झाड़ फूक है। जैसे कोई बीमार हो जाता था तो देवी तो अपने मंत्र से ठीक कर देते थे। जी जी। उसके बाद तो आज साइंस का जमाना है, 2026 है, कलयुग है, दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन होते हैं। क्या मतलब ऐसी शक्तियों में है कि भगत ठीक होते हैं आगे? जी बिल्कुल हुए हैं, मैंने बहुत से उदाहरण हैं। और क्योंकि पहले सबसे पहले देवीय चिकित्सा थी जो मंत्र सिद्धि करते थे। आज देवीय चिकित्सा लुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि न तो कोई भगत अपने नियम पे रहता है और न कोई इतनी बड़ी कोई साधना कर पाता है। क्योंकि जिसने भी मंत्र को सिद्ध कर लिया, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर मंत्र को जिसने सिद्ध कर लिया, वो अगर छूने मात्र से भयंकर रोग को शांत कर सकता है। सिर्फ इतना है कि जो देवी चिकित्सा जो कर रहा है उस पे उसकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आज मैं आपको है ना इस पंडाल में देवी चिकित्सा करके दिखाऊंगा। मैंने 11 दिन की नाम मंत्र साधना करी है। तो कोई भगत यहाँ बीमार है, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहोगे ताकि उसको ठीक हो जाए? शक्ति नहीं कह पाऊंगा मैं जितना बोलता हूँ वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से बोलता हूँ। क्योंकि गुरु जब मार्गदर्शन करता है, गुरु मेहरबान होता है तो चेला पहलवान होता है। मेरे को सतगुरुदेव महाराज ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने जो नाम दिया, एक है नाम राम। राम का नाम है, आप इसको बीज मंत्र के द्वारा मैं आपको एक बताऊं जानकारी के लिए। जैसे हमें किसी पौधे को तैयार करने के लिए बीज डालते हैं और उस बीज के माध्यम से एक पूरा पेड़ तैयार हो जाता है और वो फल देता है। जैसे इंक्रिंग हिंग डम डा डे हिंग, ये मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। इसका एक अपना एक रिजल्ट है। आज अगर आगे भी बाबा के आशीर्वाद से देवी चिकित्सा चालू करेंगे, हर रविवार को देवी चिकित्सा रहेगी। अगर किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, चलो वो डॉक्टर से दवाई ले रहा है, बहुत ऐसे हैं जो 6-6 महीना से डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। चलो डॉक्टर भी एक भगवान का रूप है और कहीं दवा भी काम करती तो दुआ भी काम करती है। तो हम उस मंत्र के माध्यम से, देवीय चिकित्सा के माध्यम से जो हमारे इष्ट हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये आपकी शरणागति है, आप इस पे कृपा करो। हम संत अपना तप बल जोर लगाता है उस पर। जैसे एक मास्टर या एकेडमी वाला वो बच्चे को तैयार करने के लिए अपना तप बल जोर लगाता है, उस बच्चे को तैयार करता है और उसका भविष्य सुधार देता है। ऐसे ही हम
जो मंत्र सिद्धि है उस मंत्र से माध्यम से अपना तप बल जोर अपने इष्ट के चरणों में लगाएंगे कि परमात्मा ये आपकी शरणागति आया है, आप इस पे कृपा करो, इसको रोग मुक्त करो। ये आप जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें देवीय चिकित्सा का वर्णन है। जितने भी संत हुए हैं सबके पास देवीय चिकित्सा थी और देवीय चिकित्सा आज भी है। और मैं आपको करके दिखाऊंगा। हर रविवार को ये दरबार निःशुल्क रहेगा और इसमें अगर किसी ने मंत्र चिकित्सा करनी है, देवी चिकित्सा करनी है तो वो आए तो पूर्ण श्रद्धा भाव से आए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ये अगर गुरुजी कोई भगत बीच में ये देवी चिकित्सा करना चाहते हो उसका आप कोई मार्गदर्शन करोगे? हाँ, कर सकता है। सबसे पहले है कि वो गुरुमुख होना चाहिए, गुरु के प्रति उसका पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है तो देवी चिकित्सा उसकी कामयाब नहीं होगी। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है भगत आपके कहीं जुड़े हुए हैं आपके दरबार से और इनके काम हुए हैं। मैं तो मानता हूँ जय श्री श्याम बाबा के दया से लोगों के काम भी होते हैं। इस दरबार में मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान में वीडियो जाएगी कि और लोग आपसे जुड़े तो वो कैसे आप पे विश्वास करें कि एक बार कैसे इससे क्या करें। देखो विश्वास तो हम वीडियो के माध्यम से तो हम विश्वास करा नहीं सकते। वो आए, हर रविवार को आए और ये दरबार निःशुल्क रहेगा। अगर वो परेशान है भूत प्रेत जादू टोना से वो कहीं भी अगर निराश होकर आए हैं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है राम का नाम, मैं उसके माध्यम से देवी चिकित्सा करके उसको दिखा दूंगा। उसको जो जितनी बाधाएं हैं उनको समाप्त करके दिखा दूंगा। उसकी अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो तो मेरे वहाँ के कहे। बाकी बात इतनी है, वो अगर दरबार में आए, इस कुटिया में आए तो उसकी पूर्ण श्रद्धा जरूरी है। अगर वो पाखंड समझ के आएगा और वो इंटरव्यू लेने आएगा और विचासने आएगा तो भाई वो यहाँ से खाली आ जाएगा। क्योंकि श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा जरूरी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा भगवान से भी शास्त्र में ऊंचा बताया। तो ये महाराज जी से हमने बात की, तरखी दादरी में आप आओ और इससे जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब ये आके यहाँ पर लोगों का काम होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है सभी भगत जन ये अपने बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। और मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है, मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ कि हर बार एक न एक भगत का काम अच्छे तरीके से यहाँ होता है। यहाँ श्याम का शीश विराजमान है और यहाँ पर निःशुल्क मतलब कोई पैसा किसी से चार्ज नहीं लिया जाता और यहाँ पर निःशुल्क भक्तों का काम किया जाता है। इस छोटी सी कुटिया में तरखी दादरी हरियाणा में ये है और इसके दरबार में ये बाबा के दरबार में काम होते हैं। जय श्री श्याम, जय